बनाई। सुन रहे हो ना, इंसान पे गुफ्तगू है। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसी ऐसी अजीबुल खिलकत मखलूक बनाई और फिर नाज किया, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो अल्लाह जो बेहतरीन खल्क करने वाला है। अब मैं सुनाऊं अपने मौला के एक जुमले को। अली ने नहजुल बलागा में कहा, कितना अजीब है ये इंसान, यंतिकु बिलहमिन व यंजुरु बिशैमिन व यस्मउ बिअज़म। ये अजीब है, गोश्त के टुकड़े से बोल रहा है, चर्बी के ढेले से देख रहा है और हड्डी से सुन रहा है। अली ने मेरे मौला ने अपने अल्लाह पे गुफ्तगू की और कहा, उस खालिक को पहचानो जिसने इंसान को पैदा किया। ऐसे इंसान को जो गोश्त के टुकड़े से बोलता है, चर्बी के ढेले से देखता है। भाई अजीब बात है ना। और हड्डी से सुनता है। भाई सुन लिया, एक गोश्त के टुकड़े ने हुरूफ तहज्जी पैदा किए। नहीं, इतना सा गोश्त का टुकड़ा है। ज़बानें कितनी है दुनिया में, कितनी ज़बानें हैं। यही छोटा सा टुकड़ा अरबी भी बोल रहा है, उर्दू भी बोल रहा है, अंग्रेजी भी बोल रहा है, फ्रांसीसी भी बोल रहा है। छोटा सा टुकड़ा है। भाई तवज्जो रखना। अच्छा, तो जब गोश्त का छोटा सा टुकड़ा बोल रहा है मेरे मुंह में, तो जाओ कस्साब के पास से गोश्त का टुकड़ा खरीद लो। क्या जाओ और कसाब की दुकान से गोश्त का टुकड़ा खरीदो। जब जानू के बोल दे, जाओ चर्बी खरीद के लाओ। जब जानू वो चर्बी देखे, जाओ हड्डी उठा के लाओ। जब जानू कि वो हड्डी सुनने लगे। भाई यही के लिए ज़हमत दी। इसका मतलब ये कि सिर्फ हड्डी नहीं है, सिर्फ चर्बी नहीं है, सिर्फ गोश्त नहीं है, कोई एक ऐसी शय है इसके अंदर जो हड्डी से सुनवाती है, गोश्त से बुलवाती है, चर्बी से मुशाहिदा करती है। कोई शय है। तो अब वो शय क्या है, यहीं तक लाना था। इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन फैजा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। मैं, कुरान ने आवाज दी, फरिश्तों सुनो, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूं। फैजा सव्वैतुहु, जब मैं उसे बना लूं, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तब सजदा करना। सजदा जिस्म को नहीं करवाया, सजदा रूह को करवाया है। भाई बहुत तवज्जो रहे। इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूं, बनाने वाला हूं। फैजा सव्वैतुहु, जब मैं उसे बना लूं तो सजदा कर दो। जब मैं बना लूं तो सजदा कर दो। नहीं, नफख्तु फीहि मिन रूही, जब रूह उसमें फूंक दूं, जब उसे सजदा करो। यानी सजदा जिस्म को नहीं है, सजदा मिट्टी को नहीं है, सजदा रूह को है। भाई तवज्जो रहे, सजदा किसे है? रूह को है, मिट्टी को नहीं है। नफख्तु फीहि मिन रूही। अब रोकूं बात को और रोक कर एक जुमला हदिया करूं अपने सुनने वालों की खिदमत में। भाई रुके रहना, सजदा मिट्टी को नहीं करवाया, सजदा रूह को करवाया है। आयत है कुरान की, परवरदिगार तूने कुरान में कहा, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। खाने काबा पहला घर है हिदायत के लिए, तो परवरदिगार पहले दिन से सजदा करवा दे। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। कायनात का पहला घर हमने काबा बनाया और हिदायत के लिए बनाया, सजदे के लिए बनाया। तो मालिक जब पहले दिन से काबा है तो पहले दिन से कहते सजदा करो। भाई अगर अभी सजदा करवा दो तो मिट्टी के मकान को सजदा होगा, उस काबे में रूह को आ जाने दो जब सजदा करवाऊंगा।
شاندار تلوار تو یہ ہڈی، یہ چربی، یہ گوشت، یہ مٹی کا پیکر، یہ جسم قیمتی بنا ہے روح سے. بھئی یہی لانا تھا آپ نے سننے والوں کو، اور پچھلی تقریر سے میں متصل ہو گیا. یہ جسم فقط اس لیے قیمتی ہو گیا کہ اس کے اندر روح آ گئی. اچھا، تو جب روح اتنی قیمتی ہے تو پروردگار انسان کو صرف روح ہی بنا کے چھوڑ دیتا؟ کہا اگر روح ہوتا ہوا میں اڑ جاتا. اچھا، تو صرف جسم رہنے دے، کہا مٹی میں دھس جائے گا. اگر صرف مٹی رکھے زمین میں دھس جائے گا، اگر صرف روح رکھے آسمانوں میں اڑ جائے گا. ایک ایسا توازن قائم کیا روح اور مٹی کا کہ زمین سے بلند رہے اور زمین پر رہے. اس کا نام ہے احسن تقویم.